प्रिय साधक, आपका स्वागत है। आपने अब तक श्वास, ध्वनि, मौन और अंतर यात्रा के कई द्वार पार किए हैं। आज आप एक ऐसे द्वार पर पहुंचे हैं जो शक्तिशाली है, रहस्यमय है और अत्यंत निजी। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की तकनीक 22। कुंडलिनी ऊर्जा के उत्थान को देखें। क्या है यह ऊर्जा? देखना क्या वास्तव में करना है? और यह देखना ध्यान या आत्मज्ञान में कैसे बदल सकता है? आइए इस रहस्य में उतरते हैं। आपके भीतर, आपकी रीढ़ की जड़ में एक सुप्त ऊर्जा है, कुंडलिनी। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है। यह एक सूक्ष्म जीवंत शक्ति है, सर्प के समान कुंडली मारे सोई हुई। शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस ऊर्जा को रीढ़ के साथ ऊपर उठते हुए अनुभव करो। देखो, साक्षी बनो, मौन रहो, उत्थान को उसकी लय में घटित होने दो। आपको किसी धार्मिक या रहस्यवादी विश्वास की जरूरत नहीं। कुंडलिनी तो आपके भीतर ही है, वह शक्ति जो आपके विचारों, आपकी चेतना, आपके जीवन की प्रेरणा है। जब आप इसे बिना डर, बिना हस्तक्षेप के अनुभव करने लगते हैं, तो आपके भीतर की बुद्धि, आपकी आत्मा की गहराइयां जाग उठती हैं। आइए अभ्यास करें। कहीं शांत बैठ जाए, अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ स्वयं को और गहराई में जाने दें। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की जड़ पर लाएं, मूलाधार चक्र। क्या आप वहां कोई कंपन, कोई गर्माहट, कोई मौन सी उपस्थिति महसूस करते हैं? कुछ मत कीजिए, बस देखिए। देखना ही इस साधना की कुंजी है। जैसे कोई सूर्य को धीरे धीरे उगते देखता है, जैसे कोई जल में उठती लहर को शांत मन से निहारता है। अब अपने ध्यान को वहां स्थिर रखते हुए अनुभव कीजिए एक सूक्ष्म ऊर्जा को जो आपकी रीढ़ में ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह रोशनी की धार की तरह हो सकती है या गर्म हवा की तरंग की तरह, नीचे से, पीठ के निचले हिस्से में, फिर नाभि, हृदय और उससे ऊपर। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस साक्षी बने रहिए। हर क्षण जो आप देख रहे हैं वह ऊर्जा को शक्ति दे रहा है। हर श्वास एक दीपक है उस रास्ते पर। आप कर नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इसी देखने में परिवर्तन घटित हो रहा है। जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आप कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं। एक सूक्ष्म आनंद, एक स्थिरता, एक संवेदनशीलता। यह कोई कल्पना नहीं, यह आपके भीतर की अभिज्ञता है, जागरण है। कई परंपराओं में इसे शक्ति कहते हैं, देवी की दिव्य चेतना। कोई इसे प्राण कहता है, कोई ची, कोई होली स्पिरिट। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, ऊर्जा के उत्थान को बस देखो। कोई नाम मत दो, कोई परिभाषा मत जोड़ो, उसे उसकी प्रकृति में प्रकट होने दो। कभी कभी यह ऊर्जा आपके सिर के शीर्ष तक पहुंच सकती है, सहस्रार तक। पर यदि न पहुंचे, कोई बात नहीं। ये कोई लक्ष्य नहीं है, यह मेल है। हर पल जब आप इस ऊर्जा को देख रहे होते हैं, आप स्वयं को ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ रहे होते हैं। आपकी रीढ़ केवल हड्डियों की श्रृंखला नहीं है, यह आपके भीतर का ब्रह्मांडीय ध्रुव है। धरती से आकाश तक आपकी चेतना का मार्ग। कुंडलिनी के जागरण में आप कुछ नया नहीं पा रहे हैं, आप स्वयं को स्मरण कर रहे हैं। और इस स्मरण से ही शांति आती है, सृजनशीलता आती है, स्पष्टता आती है, मन शांत होता है, हृदय खुलता है, भीतर एक नई रोशनी चमकती है। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं पर आत्मा से महसूस होता है। क्या होता है जब कुंडलिनी पूरी तरह जागती है? वाणी रुक जाती है। कोई इसे आकाश से मिलन कहते हैं, कोई इसे अमृत वर्षा, और कोई मौन। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना किसी चमत्कार के पीछे भागना नहीं है, यह एक नितांत कोमल साक्षी भाव में उतरना है। तो अब प्रश्न है, इसे रोज कैसे करें? हर सुबह या शाम चुपचाप बैठे, आंखें बंद करें, मूलाधार में ध्यान केंद्रित करें और बस देखते जाए। कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, एक सहज प्रेमपूर्ण उपस्थिति। कुछ दिन ऊर्जा प्रबल होगी, कुछ दिन धीमी, लेकिन आप जो देख रहे हैं, आप स्थिर हो जाते हैं। और यही है जागृति। आपने आज एक दिव्य द्वार पर दस्तक दी है। तकनीक 22 केवल कुंडलिनी के बारे में नहीं है, यह आपके अंतर्जात दिव्य बल की पुनः खोज है। ना प्रयास से, ना विश्वास से, बल्कि एक साक्षी मौन दृष्टि से। भीतर जाओ, बैठो, श्वास लो और देखो, और वह उठती हुई ऊर्जा आपको आपके घर ले जाएगी। आप ही मंदिर है,
आप ही साधक है, आप ही जागरण है। यदि इस यात्रा ने आपको छुआ हो, यदि एक क्षण भी शांति या विस्मय का अनुभव हुआ हो, तो यह प्राचीन ज्ञान पहले ही आपके भीतर काम करना शुरू कर चुका है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस 112 दिनों की यात्रा में हमारे साथ चल सकें। हर दिन एक नई तकनीक, अंग्रेजी और हिंदी में। प्राचीन ऋषियों का उपहार आज के आत्मा की। गहराई से श्वास ले, धीरे चले, पूर्ण रूप से जागे। हर हर महादेव।